ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा 2025 के बारे में, आने वाले साल के बारे में। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि के बारे में मैंने वीडियो पहले बना के डाल चुका है, आप उसको देख सकते हैं। आज मैं इस राशि क्रम के सिलसिले में चर्चा करूंगा चौथी राशि कर्क राशि के बारे में कि आपका 2025 हर क्षेत्र में, व्यापार में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, अविवाहित है तो प्रेम में, विवाहित है तो वैवाहिक जीवन में, धन की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, हर एक विषय में चर्चा करूंगा और उपाय बताऊंगा। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। पहले मैं सारांश में बताऊंगा कि पूरा सारांश में आपका 2025 कैसा रहेगा। फिर एक एक विषय पे ग्रहों की स्थिति, उनके गोचर के हिसाब से बताऊंगा कि 2025 आपका कैसा रहेगा। यह भी बताऊंगा कि आपको किस क्षेत्र में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, कौन सा महीना आपके लिए अच्छा होगा, किन महीनों में आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा और बहुत ज़्यादा हानि भी हो सकती है। यह राशिफल आपके नाम राशि और चंद्र राशि पर दोनों रूप पे संयुक्त रूप से आधारित है। आप अपने बारे में कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, क्योंकि आपके कुंडलियों में ग्रहों की स्थिति कैसी है, लग्न के हिसाब से वह देखकर आपके बारे में बहुत सटीक बताया जा सकता है। 2025 कर्क राशि वालों के लिए कैसा आएगा उनके जीवन में बदलाव, इससे संबंधित सटीक भविष्यवाणी मैं आपको बताऊंगा। यह जो भविष्यवाणी बताऊंगा यह वैदिक ज्योतिष पर आधारित रहेगा और ग्रहों की चाल और ग्रहों की गोचर के हिसाब से मैंने यह भविष्यवाणी आपके लिए तैयार किया है। तो पहले समझिए आर्थिक जीवन कैसा होगा। कर्क राशि के जो भी जातक हैं, आर्थिक जीवन की बात करें तो 2025 राशिफल की यह भविष्यवाणी मैं आपको बताऊं तो 2025 आपके लिए आर्थिक तौर पर अनुकूल रहने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि आपको कुछ सावधानी भी रखनी होगी। वर्ष की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव में रहेंगे और यह आपके भाग स्थान के स्वामी भी हैं। इसके अतिरिक्त राहु महाराज नवम भाव में स्थित रहेंगे। यह ग्रह स्थिति आर्थिक तौर पर आपको अच्छी वृद्धि प्रदान करेगी, तरक्की देगी। वर्ष की शुरुआत में शनि महाराज अष्टम भाव में बैठकर कुछ धन संबंधित चिंताएं आपको जरूर देंगे, लेकिन मार्च के महीने में यह आपके नवम भाव में चले जाएंगे। तब धन संबंधी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएगी। आपको कहीं से अप्रत्याशित धन मिल सकता है, कोई वसीयत मिल सकती है, कोई गुप्त धन मिल सकता है, अथवा आर्थिक स्थिति से संबंधित शुभ परिणाम आपको मिलने का पूरा योग है। मई के महीने में राहु अष्टम भाव में आ जाएंगे तो अचानक से धन लाभ जरूर होगा। बस आपको धन का निवेश करने से पहले सावधानी बरतनी पड़ेगी। विचार विमर्श करके बड़े बुजुर्गों से तभी आप कुछ धन का निवेश कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट में आपको ध्यान देना है। दूसरा है स्वास्थ्य। कर्क राशि के अनुसार 2025 के जो भी कर्क राशि के जातक हैं, स्वास्थ्य के लिए आपके उतार चढ़ाव से भरा होगा, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में मंगल महाराज आपकी राशि में बैठे होंगे और शनि महाराज शुक्र महाराज के साथ आपके अष्टम भाव में होंगे। इससे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आंखों में समस्या होना अथवा पेट से संबंधित समस्याएं, विशेष रूप से आपको इस पे ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद जब शनि महाराज नवम भाव में चले जाएंगे तो मई के बाद के महीने में देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में आ जाएंगे। ऐसे में वसा युक्त पदार्थ के इस्तेमाल से आपको बचना होगा और स्वास्थ्य को लेकर ध्यान पूर्वक आपको रहना पड़ेगा। फिर अक्टूबर के महीने में देवगुरु बृहस्पति आपके राशि में आएंगे और अपनी उच्च अवस्था में हो जाएंगे और आपकी स्वास्थ्य संबंधी सभी आशंकाओं को वह विराम लगा देंगे और आपको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करेंगे। लेकिन तब तक आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। सुबह की सैर करने की आदत डालिए। संभव हो तो सेहतमंद भोजन करें या संतुलित भोजन करना भी आपके लिए लाभदायक होगा। कैरियर के हिसाब से 2025
कर्क राशि के जातकों के लिए अच्छा परिणाम लेकर आएगा। यह वर्ष नौकरी करने वाले जातकों को मार्च के बाद से नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। वर्तमान नौकरी में अगर आप चाहें तो आपका स्थानांतरण ट्रांसफर की स्थिति भी बन रही है। यह ट्रांसफर स्थानांतरण आपके हक में होगा और आपको आर्थिक लाभ भी दिलाएगा। इसके अतिरिक्त जो लंबे समय से नौकरी में बने हुए हैं उन्हें अपनी नौकरी में भी उत्तम पद प्राप्त करने का योग बन रहा है। अच्छा प्रमोशन, मान सम्मान, धन लाभ सब कुछ होगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह वर्ष शुरुआत में कुछ कमजोर रहेगा। आपको कानूनी रूप से सावधानी बरतनी होगी। कोई भी ऐसा काम न करें जिससे आप कानून के शिकंजे में आ जाएं। मार्च के बाद से व्यवसाय से संबंधित यात्राएं लाभदायक होंगी। यात्राओं से लाभ होगा। व्यवसाय में आपको प्रगति मिलेगी। शिक्षा, कर्क राशि के विद्यार्थी वर्ग की शिक्षा की बात करें तो कर्क राशि के जो लोग भी हैं वो 2025 शिक्षा के अनुसार विद्यार्थियों के लिए उत्तम समय रहेगा, क्योंकि पंचम भाव में बुध महाराज विराजमान रहेंगे। तो मई के महीने में देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में बैठकर पंचम भाव को पूरी दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से समझ लीजिए, वो देखेंगे। इससे आपकी बुद्धि तेज होगी, आपके अंदर सहज ज्ञान की वृद्धि होगी। आप खुद ही पढ़ने के लिए लालायित रहेंगे। लेकिन सामान्य विद्यार्थी ही नहीं, जो लोग पढ़ाई छोड़ चुके हैं उनका भी हल्का फुल्का पढ़ने में मन लगेगा। आप पढ़ाई करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे। इससे आपको अलग अलग ज्ञान प्राप्त होने के योग बनेगा। ज्योतिष और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी आपके अंदर विशेष योग बनेगा, जिससे आपको और अधिक परिपक्वता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा के लिए वर्ष की शुरुआत उत्तम रहेगा। यदि आप विदेश जाने की इच्छा रखते हैं तो मई के बाद जब देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में जाएंगे तब आपका यह समय, यह सपना भी पूरा हो जाएगा और आप विदेश जाकर पढ़ाई कर पाएंगे। परिवार कैसा रहेगा आपको? 2025 कर्क राशि वालों के लिए शुरुआत में कुछ कठिन रहेगा, क्योंकि आपके राशि में बैठे नीच राशि मंगल महाराज की दृष्टि चतुर्थ भाव पे रहेगी। इसके अतिरिक्त दूसरे भाव में स्वामी सूर्य महाराज वर्ष की शुरुआत में छठे भाव में होंगे, तो शनि महाराज शुक्र महाराज के साथ अष्टम भाव में होंगे। इन सभी परिस्थितियों को पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल नहीं कहा जाता, इसलिए आपको कुछ सावधानी रखनी होगी। वर्ष की शुरुआत में माता जी को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं, उनका आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियों में सुधार होगा, लेकिन वर्ष की पहली तिमाही में आप विशेष सावधानी रखिएगा। उसके बाद धीरे धीरे परिवार का सामंजस्य स्थापित होगा और आप भी परिवार के साथ घुल मिलकर धीरे धीरे जीवन में एक संतुलित स्थापित करेंगे। संतुलन आपके अंदर आएगा और आपको अपने परिवार जनों के साथ परिवार का प्रेम स्नेह भी मिलेगा। पारिवारिक जीवन सुखियों से भरा होगा, खुशियों से भरा होगा। परिवार में इस वर्ष कोई बड़ी पूजा आप संपन्न करा सकते हैं। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? कर्क राशि के वह जातक जो विवाहित हैं, आपके लिए वर्ष की शुरुआत थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण रहेगी। वर्ष की शुरुआत में मंगल महाराज आपकी राशि में विराजमान रहकर सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे वैवाहिक संबंधों में तनाव और टकराव की स्थिति बन जाएगी। आप और आपके जीवन साथी के बीच कहासुनी और लड़ाई झगड़े की नौबत आ जा सकती है। इस प्रकार आपको सावधानियों के साथ आगे बढ़ना होगा। मंगल महाराज 21 जनवरी को वक्री अवस्था में द्वादश भाव में जाकर सप्तम भाव को देखेंगे। इसके बाद 3 अप्रैल को फिर कर्क राशि में ही आ जाएंगे और 7 जून को सिंह राशि में रहेंगे। तब तक समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण बना रहेगा। लेकिन 28 जुलाई से जब मंगल महाराज कन्या राशि में आपके तीसरे भाव में आएंगे, तब वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगेंगी और आपको सुकून मिलेगा। आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस बार लंबी यात्राओं के योग बनने से, जिससे आपका यात्रा सफल होगा, आपके बीच में प्रेम बढ़ेगा और आप एक जीवन साथी के साथ एक दूसरे के निकट आएंगे। अक्टूबर से दिसंबर के बीच बृहस्पति महाराज आपके राशि में रहकर पंचम और सप्तम भाव तथा नवम भाव को देखेंगे, जिससे संतान सुख आपको मिलेगा और वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ेगा। प्रेम कैसा रहेगा आपके जीवन में? जो लोग अविवाहित हैं, किसी से प्रेम करते हैं, उनका कैसा रहेगा? तो कर्क राशि वालों, प्रेम जीवन की बात करें तो यह अनुकूल रहेगा 2025।
बुध महाराज पंचम भाव में होंगे और देवगुरु बृहस्पति की उन पर दृष्टि आपके प्रेम संबंधों को मजबूत बनाएगी। आपसी सामंजस्य बेहतर होगा। आप एक दूसरे से अपने दिल की बात आसानी से कहेंगे और अपने रिश्तों को और भी ज्यादा महत्व देंगे। मंगल महाराज जून से जुलाई के बीच आपके दूसरे भाव में रखकर पंचम भाव पर पूरी दृष्टि डालेंगे। इस दौरान आप अपने परिवार वालों से अपने विवाह की बात करने से बचिएगा, अन्यथा आपके बीच में समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। इसके बाद आपका प्रेम जीवन और बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगा। विशेषकर वर्ष के अक्टूबर से दिसंबर के बीच का समय, जब देवगुरु बृहस्पति पंचम और सप्तम भाव को एक साथ देखेंगे, तब आपके प्रेम विवाह का योग बनेगा और वह समय आपके प्रेम जीवन को बहुत आगे लेके जाएगा। समस्याओं से बचने के लिए उपाय कीजिए। आपको प्रतिदिन हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और संभव हो तो मंगलवार अथवा शनिवार के दिन सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ करिए। बृहस्पतिवार के दिन पीपल के वृक्ष को छुए बिना जल अर्पित कीजिए। आपको वर्ष में कम से कम एक बार शिव जी का रुद्राभिषेक अवश्य कराना चाहिए और ध्यान और योग का सहारा लेने से मानसिक शांति आपको मिलेगी। अक्सर कुछ लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि कर्क राशि के जो भी जातक हैं उनका 2025 में कैसा परिणाम रहेगा। तो देखिए, 2025 को सारांश में कहूँ तो आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा, मिला जुला परिणाम रहेगा। कुछ लोग मुझसे पूछे कि कर्क राशि वालों को 2025 में क्या नौकरी मिल जाएगी। तो कुंडली के आधार पे तो आप सबके राशि अलग अलग है, लेकिन चंद्र राशि और नाम राशि के आधार पे मैं देखूं तो आपके नौकरी के बहुत शुभ अवसर मिलेंगे और 2-3 बार मिलेंगे। प्रेम के हिसाब से आपका 2025 अनुकूल रहेगा। आपका प्रेम विवाह कब हो सकता है, कब प्रस्ताव दें, इसके बारे में मैंने विस्तार पूर्वक बताया है। आप वो देखें, आप समझ जाएंगे। यदि आप अभी अभी हमसे जुड़े हैं, अभी आप वीडियो देखना चाह रहे हैं या वीडियो अभी अभी आपको मिला है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिलता रहे और आप ज्ञानवर्धक चीज़ों को प्राप्त करके जीवन में आ रही किसी भी बाधाओं और समस्याओं के बारे में सतर्क रह के, जान के, समझ के अपने जीवन को बहुत सकारात्मक रूप से बिना रोक टोक के साथ आगे बढ़ा पाएँ। इसलिए वीडियो को आप भी देखिए, लोगों तक भी पहुंचाइए, जिससे बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। सबका इससे लाभ मिलेगा तो सभी लोग कुछ न कुछ आगे बढ़ेंगे, सफलता के मार्ग पर चलेंगे। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।